यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रंगरेज़ इश्क में। तो शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से। पार्ट 2, माफिया वर्ल्ड। 5 साल बाद की बात है। एक आदमी जो 50 से 60 साल का था, वो अपने सामने खड़ी लड़की से बोलता है, आप समझ क्यों नहीं रही है, ये शादी हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो लड़की, ये शादी नहीं बर्बादी है डैड। मैं एक लड़की होके दूसरी लड़की से शादी कैसे कर सकती हूँ। उस लड़की का नाम होता है निकिता, तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है निकी। तो वो आदमी कहता है, निकी तुम समझ क्यों नहीं रही हो, आखिर क्या प्रॉब्लम है शादी करने में। वो लड़की, प्रॉब्लम क्या है, एक लड़की से शादी कर लो। मैं, बिल्कुल नहीं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो आदमी उसे खींच के एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, बहुत हो गया तुम्हारा, कल तुम्हारी शादी है और तुम्हें करनी पड़ेगी। वो आदमी वहाँ से चला जाता है और वो लड़की बहुत तेज रोने लग जाती है। तो ये थे हमारे अर्नव मित्तल, माफिया वर्ल्ड के जाने माने गैंगस्टर। ये इनकी पत्नी इनकी बेटी को जन्म देते वक्त ही चल बची थी। इनकी बेटी, जिसका नाम है निकिता मित्तल, इन्होंने अपने दम पे अपना एक एम्पायर शुरू किया और आज ये एक बहुत ही मशहूर मून नाम की होटल, इनके नाम पर एक होटल है जिसका नाम है मून, जिसकी ये आज मालकिन है। उस होटल की मालकिन है। अर्नव मित्तल का माफिया से रिटायर लेने का टाइम आ गया था, पर वो चाहते थे कि उनकी ये एम्पायर कोई और चलाए। पर निकिता कुछ ज़्यादा ही क्यूट और उसकी हरकतें ना बच्चों जैसी थी, जिस वजह से वो निकिता को अपना एम्पायर सौंपना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने फ़ैसला लिया कि इन्हीं के मेंबर और इन्हीं के ख़ास मित्र की बेटी, जो एक माफिया क्वीन, उनसे अपनी बेटी की शादी करवा कर अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपना एम्पायर उसे सौंप दें। इसी स्पेशल शादी के लिए ये लोग अमेरिका आए हुए हैं, क्योंकि इंडिया में ये शादी बैन है। अगले दिन द वेडिंग डे होता है। चर्च में एक लड़की खड़ी थी जो वाइट ब्राइड ड्रेस पहनी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पर एक 25 साल की लड़की, एक 50 साल की औरत और मर्द थे। और अर्नव जी जो उनसे बात कर रहे थे ताकि निकिता को आशी लेकर आती है। निकिता अपना सर झुकाए हुए खड़ी थी और सामने उस लड़की को एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखती। वो जो लड़की सामने खड़ी थी, ब्राइड लड़की, वो निकिता को ही बिना पल के झपकाए देख रही थी। जैसे जैसे निक्की आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी। आशी निक्की को उस लड़की के पास खड़ी कर देती है, पर निक्की एक नज़र भी नहीं देखती। थोड़ी देर बाद में फादर वॉव स्टार्ट करते। पेरिस इशिता राठौर, डू यू टेक निकिता मित्तल एज योर लॉफुल वाइफ टू हैव एंड टू होल्ड फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड, फॉर बेटर, फॉर वर्स, फॉर रिच इन सिकनेस, टू लव एंड टू चेरिश टिल डेथ अस टू पार्ट। निकी इशिता का नाम सुन के शॉक हो जाती है और जब अपनी पलकें उठाकर देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर वो यहाँ चुप रहती है। आई डू, इशिता कहती है फादर को, आई डू। पेरिस निकिता, सेम निकिता से भी यही पूछा जाता है। निकिता के जवाब ना मिलने पर पेरिस वापस से रिपीट करते हैं, निकिता, डू यू टेक इशिता राठौर एज योर लॉफुल वाइफ। फादर के दोबारा बोलने पर निकिता ऊपर देखती है, आई डू, और कहती है, आई डू। आई अनाउंस यू इज़ वाइफ एंड वाइफ फ्रॉम नाउ, यू मे किस नाउ। फादर की बात सुन के निकिता नर्वस हो जाती है। इशिता ये नोटिस करती है, वो देखती है कि उसकी आंखें जो भी कुछ ज़्यादा ही लाल हो चुकी थी। इशिता ये बाखूबी समझ रही थी कि ये रोने की वजह से हुआ है। वो उसके पास जाती है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर हाथों पर किस करती है, फिर उससे दूर हो जाती है। अर्नव जी, इशी बेटा, मेरी निक्की का ख्याल रखना, बहुत ही शरारती है। इशिता हाँ में सर हिला देती है। अर्नव जी ये साफ साफ देख रहे थे कि दोनों के चेहरे पे खुशी नहीं। इशिता वहाँ से जाने लगती है तो आशी इशिता सिस्टर निकिता का हाथ पकड़कर इशिता के पीछे ले जाती है। बाहर इशिता पहले ही कार में बैठ चुकी थी। आशी निक्की को भी बैठा देती है। निक्की के बैठते कार स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे। कुछ देर बाद निकिता अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, निकिता अब तो तुम खुश हो ना,
जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया। इशिता, मुझे कोई ऐसी बात करे मुझे पसंद नहीं। तुम्हारी जगह अभी कोई और होता तो उसे। निकिता, क्या उसे? 5 साल पहले ही मैंने कहा तुमसे किसी लड़के को ढूंढो, पर नहीं, तुम पागल हो मेरे लिए। इशिता कुछ जवाब नहीं देती, वो बस विंडो से बाहर ही देखती है। निकिता, तुम मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकती हो? ड्राइवर, मैं होटल आ गया। इशिता कार से उतर जाती है और आगे बढ़ती है, फिर कुछ सोचकर पीछे मुड़ती है। इशिता, पूरी रात कार में बिताने का मन हो तो ड्राइवर को बोल देना वो तुम्हें लॉक नहीं करे। निकिता गुस्से से गेट को एक लात मारती है, जोरदार बाहर निकलती है और इशिता के पीछे पीछे रूम में जाती है। ये एक वीआईपी रूम था, एकदम लग्जरी फर्स्ट नाइट जैसा सजाया हुआ था। रूम में एंटर होते ही निकी फर्स्ट नाइट का सोचते हुए नर्वस हो जाती है। इशिता कपड़ा लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बात लेकर आती है। निकी बेड पे बैठी हुई और नर्वस भी थी। इशिता, इसी कपड़े में रात गुजारने का इरादा है क्या? क्या वो कपड़े जाओ जाके बदल लो। निकी अपना आई रोल करती है और कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली जाती। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि इशिता लैपटॉप पे काम कर रही थी। निकी कुछ नहीं बोलती और बेड पे जाकर बैठ जाती है। वो कंबल सीधा करती है और पिलो को ठीक करने लगती है। वो पिलो उठाकर देखती है तो उसके नीचे गन था। निकी, आह! इशिता, शट अप, क्यों चिल्ला रही हो? निकी इशिता का गुस्सा देख के शांत और घबरा जाती है और गन दिखाती है। इशिता, हाँ तो ये मेरी है। निकी, तुम्हारी है? क्या काम करती हो तुम? इशिता, इट्स माय पर्सनल। शांति से सो जाओ, मुझे काम करना है। इशिता वो गन उसके हाथ से लेती है और ड्रॉअर में रखती है और फिर काम करने लगती है। निकी ये देख के हैरान थी कि ये पहले से कितना ज़्यादा बदल गई है, पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी। वो उसके बारे में सोचते सोचते सो जाती है। तो आज की स्टोरी हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट स्टोरी जब आएगी